नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस का पार्ट करते हैं। जो आज हम पेपर लेके आए हैं वो है पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल का, जो कि 17/7/2021 को हुआ था। तो आइए इसका जनरल अवेयरनेस का पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ही इसमें देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सोनाम लोसार जो त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें ये सिक्किम से संबंधित रखता है ये त्यौहार। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपको 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्के ढाले जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, सेकंड ऑप्शन है केंद्र सरकार सिक्कों का वितरण जारी करने और प्रतिबंधित करने का एजेंट है। तो ये भी ठीक है ना। तो इसमें दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के संबंध में सही नहीं है। तो इसका जो 4th ऑप्शन है, फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, तो ये इसका सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये है लीवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल ऊतक है। तो इसमें पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा सरल ऊतक है। तो इसमें से दोनों में से कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दर्पण इस्तेमाल का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब कि ये बता रहा है कि 2 लेंस के नाम दिए हुए हैं और आपको उनके यूज़ दिए हुए हैं, तो आपको बताना है ये दोनों यूज़ सही हैं कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन उत्तल जो लेंस होता है ये साइड मिरर व्यू के लिए यूज़ होता है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा है अवतल जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ये भी सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो मिलान है वो बिल्कुल सही है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर ये सोचता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय लिया जा सके, तो इसलिए आपको ये कथन वाले जो क्वेश्चन हैं इसकी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि आपको सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंधु की सहायक नदी है। तो आपको इसमें बताना है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सी नदी जो है वो सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। तो इसमें तीनों ही जो नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 31 कह रहा है मैन्युस्क्रिप्ट प्रातः कहाँ पर लिखी जाती है। तो ये ताड़पत्र पर लिखी जाती है। देखिए इसका जो क्वेश्चन है
अभी जो हमने पिछले कल जो क्वेश्चन पेपर किया था पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये पूछा गया था अभिलेख कहाँ पर लिखे जाते हैं, तो वो पत्थर पे लिखे जाते हैं। तो आज ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये मुंबई में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो ये ऑप्शन नंबर 1 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये कह रहा है कि वरुण 2021 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है, जिसे क्या बोला गया था, वरुण 2021 नौसेना अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये कह रहा है 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये कह रहा है यूनिफेस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है। 37 देखिए, ये कह रहा है भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, ये युग्म सही है, तो ये 2 इसमें कथन दिए हैं, तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। तो तीसरी अनुसूची में क्या होता है, राज्यसभा में स्थानों का वर्णन होता है, और सेकंड में 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, टूर्नामेंट खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो इसमें आपको 2 इसमें मिलान दिए हैं। तो इसमें पूछा गया है जो राइडर कप है वो गोल्फ और यूएसए चैंपियन लीग वो फुटबॉल, तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।